अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 214 विच सेज दैट व्हेन टेंशन इन द मसल इंक्रीजेज नियर टू रप्चर व्हाट डज द रिलैक्सेशन। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं मसल्स तो कौन सी चीज़ जो है उनको रिलैक्स कराती है। तो गोल्जाई टेंडन ऑर्गन्स का काम होता है मसल्स को रिलैक्स कराना आफ्टर द ओवर स्ट्रेचिंग। तो इस किस्म के एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड मसल स्पिंडल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड गोल्जाई टेंडन ऑर्गन। तो पहले हम जल्दी से जो है मसल स्पिंडल और गोल्जाई टेंडन ऑर्गन को पढ़ लेते हैं। तो मसल स्पिंडल बेसिकली क्या होते हैं? मसल स्पिंडल इज अ कलेक्शन ऑफ मस्कुलर फाइबर, इट इंक्लूड द इंट्राफ्यूजल एंड एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर ऑफ द फ्लैश मस्कुलर बेली। आप ये देख रहे हैं ऊपर एक मैंने मसल दिखाया है आपको, इसका जो सेंट्रल फ्लैशी पार्ट है ये मसल स्पिंडल है और जो नीचे इसका टेंडन वाला ऑर्गन है यहाँ पे गोल्जाई टेंडन ऑर्गन्स होते हैं। इट कनेक्ट्स अ लॉट ऑफ सेंसरी मसल रिसेप्टर दैट डिटेक्ट्स the change in the length of the muscle and causing skeletal muscle to contract. It not connect, यहाँ पे consist है वर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या है? consist है। तो मस्कुलर स्पिंडल्स या मसल स्पिंडल के पास क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से डिटेक्ट किया जाता है चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल। ठीक है, और इसके बाद ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन बरकरार रहे। इट इज़ इनर्वेटेड बाय 1 अल्फा फाइबर्स। ठीक है, इसकी इनर्वेशन क्या होती है? 1 अल्फा। तो अल्फा याद रखिएगा, अल्फा कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल स्पिंडल यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं हम गोल्जाई टेंडन ऑर्गन्स की। तो गोल्जाई टेंडन ऑर्गन की लोकेशन आपको तो पता है बिल्कुल, ये टेंडन ऑफ द मसल्स के अंदर होते हैं गोल्जाई टेंडन ऑर्गन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोटेंडनस ऑर्गन्स। ठीक है, ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं। दे डिटेक्ट द टेंशन इन द मसल। ठीक है, ये मसल के अंदर टेंशन को डिटेक्ट करते हैं। जब मसल बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो फिर मसल टेंशन जनरेट होती है और गोल्जाई टेंडन ऑर्गन मसल की टेंशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रेच ऑफ द मसल को डिटेक्ट करते हैं। इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्टेड मसल टू रिलैक्स। जब मसल ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनको सडन रिलैक्सेशन कौन कराते हैं? गोल्जाई टेंडन ऑर्गन, एंड दे आर इनर्वेटेड बाय 1 बीटा फाइबर्स। ठीक है, तो गोल्जाई टेंडन ऑर्गन कौन से नर्व से इनर्वेट होते हैं? 1 बीटा फाइबर से। होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया है कि आपके जो मसल स्पिंडल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं जबकि गोल्जाई टेंडन ऑर्गन मसल रिलैक्सेशन कराते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पास पेपर के एमसीक्यूज़। तो 1 बीटा फाइबर, तो बीटा फाइबर किसके लिए थे? गोल्जाई टेंडन के लिए। अंडर द टेंशन व्हाट प्रिवेंट द मसल टियरिंग या मसल स्ट्रेच। तो मसल जब ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो उनको दोबारा रिलैक्स कौन कराता है? गोल्जाई टेंडन ऑर्गन। तो गोल्जाई टेंडन ऑर्गन मसल्स की टियरिंग को, मसल के ओवर स्ट्रेच को प्रिवेंट करते हैं। क्लास्प नाइट रिस्पॉन्स ऑफ द सीएनएस टू द मसल स्ट्रेच दैट डिटेक्ट चेंज। तो मसल स्ट्रेच के बाद चेंज ऑफ द लेंथ एंड चेंज इन द शेप ये कौन डिटेक्ट करता है? मस्कुलर स्पिंडल्स। मसल स्पिंडल डिटेक्ट करते हैं चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल। ठीक है, क्लास्प नाइट रिजिडिटी। क्लास्प नाइट रिजिडिटी में क्या होता है जी? तो व्यूवर्स, क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी में क्या होता है? एक्सरबेटेड स्ट्रेच रिफ्लेक्स होती है, यानी कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द मसल्स होता है दैट इज फॉलोड बाय सडन रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी कि पहले एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर एकदम से रिलैक्स हो जाता है। ये ज़्यादातर पार्किंसन डिजीज़ में देखा जाता है। अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन की वजह से होता है। फ्लेक्सर ऑफ अपर आर्म एंड एक्सटेंसर्स ऑफ लोअर लिम्ब जो है वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यू नीड टू remember here one thing that clasp knife rigidity में exacerbated stretch reflex होता है, यानी stretch muscles followed by relaxation and it is seen in the Parkinson's disease। तो आपने ये याद रखना है। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि हमारे जो गोल्जाई टेंडन होते हैं वो जो है वो स्ट्रेच को डिटेक्ट करके उसको रिलैक्स कराते हैं, यानी प्रोलॉन्ग स्ट्रेच को प्रिवेंट करते हैं। तो गोल्जाई टेंडन ऑर्गन जो है वो क्लास्प नाइफ रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि क्लास्प नाइफ रिजिडिटी में भी तो prolonged extension stretch is suddenly followed by relaxation and relaxation caused by Golgi tendon organ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैट इज डिसरबेटेड एट मिड कॉलिक्यूलर लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स। अच्छा, तो पहले आपको पता होना चाहिए कैट जो है ऐसे ही दिया हुआ है क्योंकि डिसरबेटेड पोर्शन ज़्यादातर कैट में होता है। तो डिसरबेटेड जो पोस्चर होता है वो क्यों होता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल होती है डिसरबेटेड पोस्चर में।
हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर दो तरह के पोस्चर मैंने आपको दिखाए हैं। ऊपर वाला पोर्शन डिकॉर्टिकेट पोस्चर है जिसमें फ्लेक्शन है और जो है आर्म्स अपने जो है वो चेस्ट के ऊपर आके टर्न हो गए हैं, ठीक है, रिस्ट जो है वो कर्ल्ड हो गई हैं। लेकिन जो नीचे वाला है वो डिसर्बेट पोस्चर होता है जिसमें स्ट्रेट आर्म्स हो जाती हैं और जो है वो पॉइंटेड टोज हो जाते हैं, तो आपने इसको याद रखना है। अब ये जो डिसर्बेट पोस्चर होता है ये मिड कॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। पहला एमसीक्यू पहले मैं आपको बताती हूँ, आपने याद रखना है। तो माय डियर व्यूअर्स, देखें, जब पोस्चरिंग इन ह्यूमन बीइंग इज़ ड्यू टू दी मिड ब्रेन और द पोंटाइन डैमेजेस। जानवर तो पोस्चरिंग करते रहते हैं, कैट में डिसर्बेट पोस्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पोस्चरिंग इंसानों में क्यों होती है, आइदर इज़ ड्यू टू द ब्रेन डिफेक्ट्स। तो पोस्चरिंग ह्यूमंस में मिड ब्रेन डिफेक्ट या पोंटाइन डैमेजेस की वजह से होती है। डिसर्बेट पोस्चरिंग क्यों हो रही है, डैमेज एट द मिड कॉलिक्यूलर लेवल ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और मिड कॉलिक्यूलर लेवल लीजन किसकी वजह से होती है, रेड न्यूक्लियस, खास तौर पे रेड न्यूक्लियस की लीजन की वजह से डिसर्बेट पोस्चरिंग होती है। और डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग जो होती है वो अबव द सुपीरियर कॉलिक्यूलस लेवल। तो पहले मैंने आपको डिसर्बेट और डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग और उनके लेवल्स बता दिए हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि डिसर्बेट पोस्चर में क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच था। तो ये स्ट्रेच किसकी वजह से होता है, गोल्जाई टेंडन की वजह से। एक्सरबेटेड स्ट्रेच रिफ्लेक्स होती है ड्यू टू दी गोल्जाई टेंडन रिफ्लेक्सेस या जर्की टेंडेंस की वजह से। समझ आ गई आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मसल स्पिंडल प्राइमरीली चेंज डिटेक्ट करते हैं, चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल्स, ठीक हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, अ यंग हेल्दी मैन लिफ्ट इतने पाउंड का वेट, ठीक है, ये एक अच्छा खासा वेट है 150 का, एंड होल्ड it there for 5 seconds. Suddenly his arm gave way and dropped the weight to the floor. अब ये वही वाली बात हो गई ना कि पहले हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच था फिर एकदम से रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, पहले स्ट्रेच होना फिर एकदम से रिलैक्स हो जाना, ये काम किसका है, गोल्जाई टेंडन ऑर्गन का। गोल्जाई टेंडन ऑर्गन का काम होता है एक्सेसिव स्ट्रेच को फ़ौरन से रिलैक्स कर देना, ठीक हो गया। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 214 तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। कोई भी मिस्टेक हो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट किया करें। वीडियो यूज़फुल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ऑल लेक्चर्स एंड स्टे कनेक्टेड।